हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लोमिफेन सिट्रेट 50 mg को लेने के बाद में आप कब कांटेक्ट में रहे ताकि जल्दी से कंसीव कर पाए। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें और कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप मिस ना करें। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि हम लेट्रोजोल ले रहे हैं या फिर क्लोमिफेन सिट्रेट ले रहे हैं और हम डॉक्टर से पूछना भूल गए कि हम ये टेबलेट खत्म होने के कितने दिन बाद कांटेक्ट में रहे ताकि हम जल्दी से कंसीव कर पाए। तो ये हर एक पेशेंट का केस अलग अलग रहता है। किसी को लेट्रोजोल टेबलेट दे रहे हैं, वो 2.5 mg की है या 5 mg की है, या फिर क्लोमिफेन सिट्रेट जो टैबलेट होती है 50 mg की। वो आपको डॉक्टर 5 टैबलेट दे रहे या 10 टैबलेट दे रहे या फिर 20 टैबलेट दे रहे, ये डिपेंड करता है आपके केस पर, क्योंकि हर एक महिला का हेल्थ इश्यू अलग अलग होता है। और आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो किस कारण है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है या फिर आपके एग्स को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है या बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम चल रही है या फिर पीसीओडी है। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसमें अलग अलग डोज डिसाइड किया जाता है। तो हम बात करें कि कंसीव करने के लिए डॉक्टर ने आपको 10 टैबलेट दी, यानी कि क्लोमिफेन सिट्रेट 50 mg की आपको 10 टैबलेट दी, जो कि एक सुबह खाने के बाद एक शाम को खाने के बाद में, मतलब कि आपको 5 दिन का डोज दिया है। इसको स्टार्ट करने के भी डिफरेंट डेज रहते हैं। जैसे बहुत सारे डॉक्टर पीरियड के सेकंड डे से स्टार्ट करवाते हैं, कोई थर्ड डे से स्टार्ट करवाते हैं और कई डॉक्टर्स 5th डे से स्टार्ट करवाते हैं। ये हर एक डॉक्टर का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो आपको दे सकते हैं। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको पीरियड के दूसरे दिन से लेना स्टार्ट करना चाहिए। फिर दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पीरियड साइकिल कितनी लंबी है, यानी कि हमारी पीरियड साइकिल की लेंथ क्या है, वो 28 दिन की है, 30 दिन की है या 32 दिन की है। जब भी आपने अच्छे से अपनी पीरियड साइकिल को कैलकुलेट कर लिया है और ये देख लिया है कि मेरा पीरियड कितने दिन में आता है, तो हम एक आइडियल ओवुलेशन डेज निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका पीरियड अगर 28 दिन में आता है तो हमारा जो ओवुलेशन होगा एक एक्सपेक्ट डेट हमारी रहेगी वो पीरियड का 14वां दिन रहेगा। अगर आपका पीरियड 30 दिन में आ रहा तो फिर 16वां दिन रहेगा, और अगर आपका पीरियड 32 दिन में आ रहा है तो फिर वो 18वां दिन रहेगा। तो ये एक आइडियल ओवुलेशन डे है हमारे। ओवुलेशन जैसे हमारा 28 दिन का पीरियड साइकिल है, हमारा 14 दिन आ रहा है, तो आपका ओवुलेशन पीरियड के 11वें दिन भी हो सकता है, 12वें दिन, 14वें दिन और 15वें दिन तक भी हो सकता है। तो जब भी आप क्लोमिफेन सिट्रेट लेते हैं तो आपको पीरियड के सेकंड डे से स्टार्ट करना है और पीरियड के 7th डे पे आपकी मेडिसिन एंड हो जाएगी, मतलब पीरियड के 7वें दिन पे आपकी मेडिसिन खत्म हो जाएगी। इसके बाद में आपको ओवुलेशन टेस्ट स्ट्रिप का यूज करना चाहिए। वो आप पीरियड के 11वें दिन से उसका टेस्ट करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो आप मंगवा सकते हो, ये ऑनलाइन मिलती है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो वगैरह बहुत सारे साइट पे मिलती है। तो आप ओवुलेशन टेस्ट कार्ड मंगवा लीजिए। अगर आप 1-2 महीने से ट्राई कर रहे हो ट्रीटमेंट लेके तो इतना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर हाँ अगर आपको 8 महीने हो गए, साल भर हो गया ट्रीटमेंट लेते लेते और कंसीव नहीं हो पा रहा, तो फिर आपको ओवुलेशन टेस्ट कार्ड की मदद लेनी चाहिए ओवुलेशन को डिटेक्ट करने में। तो अब हमने मेडिसिन स्टार्ट करी पीरियड के सेकंड डे से, 7वें दिन पे खत्म हो गई आपकी मेडिसिन, तो आपको पीरियड के 11वें दिन से ओवुलेशन टेस्ट करना चाहिए। जिस दिन भी आपका टेस्ट पॉजिटिव आने लगता है, यानी कि फ्लेंट लाइन भी आने लगती है, तो वो हमें बताता है कि 24 घंटे में आपका ओवुलेशन होने वाला है। ऐसी कंडीशन में आपको और हस्बैंड को साथ रहना चाहिए अल्टरनेट डेज पे, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन। और जिस दिन आपका ओवुलेशन टेस्ट पॉजिटिव आने लगता है तब से आपको पर डे साथ में रहना चाहिए। जब भी आप लोग कांटेक्ट में आते हैं तो जब आपका रिलेशन कंप्लीट हो जाए तो आपको उसी पोजीशन में कम से कम 5 से 7 मिनट तक लेटे रहना चाहिए, ताकि जो डिस्चार्ज होता है
उसमें जो स्पर्म रहते हैं वो अंदर की तरफ अच्छे से मूव कर पाए, वो हमारे फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाए। तो आपको थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए, 5 से 10 मिनट नॉर्मल पोजीशन में। उसके बाद में आप उठ करके वॉश कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपकी जो पीरियड की डेट थी, अगर वो डेट आपकी मिस होती है तो आपको तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करके और अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर मान लो आपका पीरियड मिस हो गया है पर प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा है या उसमें बिल्कुल फ्लैंट लाइन आ रही है, तो आपको 5 दिन का और वेट करना चाहिए। उसके बाद में फिर से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट करना चाहिए। अगर वो टेस्ट की लाइन डार्क होती है तो हम कह सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है। पर अगर आपने 5 दिन पहले टेस्ट किया था उसमें तो फ्लैंट लाइन आ गई, पर आप 5 दिन बाद जो टेस्ट कर रहे अगर वो क्लियर नेगेटिव आता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो कार्ड आपने पहले यूज किया उसमें कोई फॉल्ट था जिसके कारण सेकंड लाइन दिख गई। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। डॉक्टर हो सकता है कि ऐसी कंडीशन में आपका बीटा एससीजी टेस्ट करवा करके देखे। अगर बीटा एससीजी टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू से हमारी वैल्यू बढ़ी हुई आती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। कभी कभी डिले कंसेप्शन होता है जिसके कारण प्रेगनेंसी टेस्ट लेट पॉजिटिव आता है, यानी कि कभी कभी 1.5 महीने में जाके भी पॉजिटिव आता है। तो आपको अपने डॉक्टर से राय लेनी चाहिए और उसके बाद में आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर आपका पीरियड आ जाता है तो आपको फिर नए सिरे से मतलब अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है नेक्स्ट मंथ का। और अगर पीरियड ही मिस रहता है और टेस्ट हमेशा नेगेटिव आता है तो फिर डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड करेंगे पीरियड्स लाने के लिए, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में आपके पीरियड आ जाएंगे, उसके बाद फिर यही प्रोसीजर आपको डबल से रिपीट करना है, यानी कि पीरियड के 2nd डे से मेडिसिन लेना है और पीरियड के 11वें दिन से 20वें दिन तक आपको कांटेक्ट में रहना है। जो हमारे ओवुलेशन डेज रहते हैं उनको आपको टारगेट करना है, अल्टरनेट डेज पर रिलेशन बनाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्दी कंसीव कर पाएंगे। और जब भी आप कांटेक्ट में आए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रखना है कि हमें इसी बार कंसीव हो जाए, क्योंकि कई बार कंसीव भी हो जाता है पर पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहती है तो उसके कारण इम्प्लांटेशन भी फेल हो जाता है। मतलब जो प्रेगनेंसी आपको लग गई थी कई बार वो ऑटोमेटिक हट जाती है बहुत ज़्यादा टेंशन के कारण। तो ऐसी गलतियां नहीं करना है आपको, और जितना हो सके ओवुलेशन पीरियड के बाद में दिन में 2 से 3 घंटा आपको रेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर आपको इम्प्लांटेशन हो गया है तो वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सवालों का जवाब दे पाई हूँ। धन्यवाद।